हर दिन हम ऐसी टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं जो चलती है, घूमती है, अपना काम करती है। पर क्या कभी सोचा है कि वो कौन सी अनदेखी ताकत है जो हमारे चारों तरफ की हर ऑटोमेटिक मूवमेंट को मुमकिन बनाती है? चाहे हमारी कार हो या हमारा फोन, एक छिपा हुआ हीरो है जो पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहा है। सोचिए, स्मार्टफोन में वो हल्की सी वाइब्रेशन जो हमें नए मैसेज का अलर्ट देती है, या फिर एक इंडस्ट्रियल रोबोट के वो ताकतवर हाथ जो गाड़ियां असेंबल करते हैं। ये जो सटीक और कंट्रोल्ड मूवमेंट है ना, यही हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ है। और ये सब मुमकिन होता है उन छोटे छोटे डिवाइसेस की वजह से जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम करते हैं और हमारे कमांड्स को एक्शन में बदल देते हैं। तो सवाल यही है, वो कौन सी छिपी हुई ताकत है जो एक डिजिटल कमांड को असल दुनिया के मूवमेंट में बदल देती है? इसका जवाब एक ऐसे डिवाइस में छिपा है जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन वो है हर जगह। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इन सारे मूवमेंट्स के दिल में एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस जो डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच के गैप को भरता है। हमारी कहानी का हीरो है तो एक्चुएटर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी और सिग्नल्स को, मतलब मान लीजिए कंप्यूटर से मिले एक कमांड को लेता है और उसे फिजिकल मूवमेंट में बदल देता है। ये किसी भी ऑटोमेटिक मशीन या डिवाइस का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर कोई कंप्यूटर या कंट्रोल सिस्टम किसी मशीन का दिमाग है जो फैसले लेता है, तो एक्चुएटर्स उसकी मांसपेशियां यानी मसल्स हैं। यही मसल्स उन फैसलों पर अमल करती हैं और मशीन को चला पाती हैं। अब एक्चुएटर्स जितने भी कॉम्प्लेक्स काम करते हैं ना, वो सब असल में सिर्फ दो बहुत ही बेसिक तरह की मूवमेंट से होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन सी हैं। देखिए, ये कितना सिंपल है। एक है लीनियर मोशन, मतलब सीधी लाइन में आगे पीछे होना, जैसे कोई पिस्टन। और दूसरी है रोटरी मोशन, यानी गोल घूमना, एक पहिए की तरह। हर एक्चुएटर, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों न हो, इन्हीं दो में से कोई एक मूवमेंट पैदा करता है। ये लीनियर एक्चुएटर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका काम है एक सीधी लाइन में धक्का देना या खींचना, मतलब एक पुश पुल मोशन। सिंपल है पर अविश्वसनीय रूप से काम का है, जैसे सुपरमार्केट के ऑटोमेटिक दरवाजे या फिर वो डेस्क जिनकी ऊंचाई एडजस्ट की जा सकती। दूसरी तरफ है रोटरी एक्चुएटर्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इन्हें घूमने वाली या सर्कुलर मोशन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे पहिए, पंखे या रोबोट के जॉइंट्स। असल में कोई भी मोटर, चाहे वो डीसी मोटर हो या सर्वो मोटर, एक तरह का रोटरी एक्चुएटर ही है। तो अब जब हम बेसिक मूवमेंट्स को समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुएटर्स चलते कैसे हैं। इनके कई अलग अलग प्रकार होते हैं और हर एक की अपनी खासियत और ताकत होती है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स की। इन्हें पावर हाउस कहना बिल्कुल सही होगा। जब भी बहुत ज्यादा भारी भरकम काम करने की जरूरत होती है, मतलब बहुत ज्यादा ताकत लगाने की, तो यही काम आते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं? ये दबाव वाले लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर तेल, जिसे एक पंप प्रेशराइज करता है। ये लिक्विड एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन को मूव करता है। क्योंकि लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, ये मैकेनिज्म उन्हें भारी से भारी वजन उठाने और जबरदस्त ताकत पैदा करने की क्षमता देता है। इसीलिए ये आपको कंस्ट्रक्शन मशीनों में दिखते हैं, जैसे एक्सकवेटर और बुलडोजर। अगला नंबर है न्यूमैटिक एक्चुएटर्स का। अगर हाइड्रोलिक पावर हाउस है, तो न्यूमैटिक एक स्प्रिंटर है, मतलब बहुत तेज। ये अपनी जबरदस्त स्पीड और फुर्तीले रिस्पॉन्स के लिए जाने जाते हैं। लिक्विड की जगह ये एक्चुएटर्स कंप्रेस्ड हवा या वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल एक्शन बनाने के लिए। ये बहुत तेज होते हैं और प्रेशर में हल्के से बदलाव से भी अच्छी खासी ताकत पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा ये काफी भरोसेमंद, सेफ और सस्ते भी होते हैं। इसी वजह से ये कई इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के कामों के लिए परफेक्ट हैं, जैसे असेंबली लाइन पर पार्ट्स को तेजी से इधर-उधर करना। और यहाँ दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स जबरदस्त ताकत देते हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स थोड़ा धीमा होता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूमैटिक एक्चुएटर्स तेज होते हैं और सस्ते भी, लेकिन आमतौर पर ताकत कम पैदा करते हैं। तो बात हमेशा यही होती है कि सही काम के लिए सही टूल चुना जाए। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स की दुनिया में। जब बात प्रिसिजन यानी सटीकता और कंट्रोल की होती है, तो इनका कोई मुकाबला नहीं। ये मॉडर्न ऑटोमेशन का दिल है। तो ये काम कैसे करता है?
इसे बिजली और चुंबकत्व के बीच का एक डांस समझिए। ज्यादातर इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स ताकत पैदा करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक करंट की इंटरैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यही बेसिक प्रिंसिपल उन्हें इतना सटीक और आसानी से कंट्रोल होने वाला मूवमेंट देता है, बिल्कुल किसी सर्जन के हाथ की तरह। और इस दुनिया में वैरायटी की कोई कमी नहीं है, वाकई हैरान करने वाली है। एक तरफ है खिलौनों में लगने वाली सिंपल डीसी मोटर्स, तो दूसरी तरफ है बेहद सोफिस्टिकेटेड एक्चुएटर्स जैसे स्टेपर मोटर्स, जो 3D प्रिंटर्स को लेयर बाय लेयर सटीक मूवमेंट देते हैं। या फिर स्मार्ट सर्वो, जो एक रोबोटिक आर्म को बताते हैं कि किसी चीज को ठीक कहाँ और कितनी ताकत से पकड़ना है। और हाँ, इनके अलावा भी कुछ और प्रकार हैं, जैसे मैग्नेटिक एक्चुएटर्स जो सीधे मैग्नेटिक इफेक्ट से ताकत पैदा करते हैं, और मैकेनिकल एक्चुएटर्स जो गियर, चेन और पुली जैसे सिंपल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक तरह के मोशन को दूसरे में बदलते हैं। तो इन सभी अलग अलग प्रकारों को देखने के बाद चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और समझते हैं कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है, एक्चुएटर्स जानकारी और एक्शन के बीच एक पुल का काम करते हैं। वो एक डिजिटल सिग्नल या एक सिंपल स्विच दबाने जैसी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और उसे फिजिकल दुनिया में एक असली ठोस एक्शन में बदल देते हैं। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो हमारी मशीनों में जान डाल देते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सोचना भी बहुत दिलचस्प है। नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर एडवांस्ड रोबोटिक्स तक एक्चुएटर्स के लिए अगला पड़ाव क्या होगा? जैसे जैसे ये छोटे, स्मार्ट और ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे, ये सिंपल लेकिन बेहद शक्तिशाली डिवाइस हमें भविष्य में कहाँ ले जाएंगे, ये तो बस कल्पना ही की जा